बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ चिकन समोसा रेसिपी। इस रेसिपी में थोड़ी सी सब्जियों और थोड़े से चिकन का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा समोसे बना सकते हैं और उन्हें ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। साथ में आपको सिखाऊंगी समोसा फोल्डिंग का बहुत आसान तरीका। तो ये सब देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे शुरू करती हूँ समोसे की रेसिपी को। और इस रेसिपी के स्टार्ट में सबसे पहले तो तैयार करनी है समोसे की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने लिया है पैन और उसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको कर लेना है गरम। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाने पे इसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट को कर लेना है सौटे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन आप देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। चिकन को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे जायका, साथ में पिसी हुई काली मिर्च, ये भी हस्बे जायका है, और आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। ये मसाले शामिल करके यहाँ पे चिकन को इन मसालों समेत थोड़ा सा पकाना है ताकि इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, साथ में प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज भी मैंने शामिल कर दी है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को तकरीबन 1 मिनट तक मैं चिकन समेत पकाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अब शामिल कर रही हूँ जूलियन कट की हुई शिमला मिर्च, साथ में गाजरें, ये भी जूलियन कट की हुई हैं, और बंद गोभी। या मैं बता दूँ इस रेसिपी में सब्जियों की मिकदार अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो कोई भी सब्जियां जो हैं इस मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आंच को नीचे मैंने किया हुआ है तेज़, और इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए सब्जियों को मैं कर लूँगी सॉफ्ट। इन्हें हल्की आंच पे नहीं पकाना वरना तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिली सॉस, इसकी मिकदार मर्ज़ी के मुताबिक रखिए, साथ में सोया सॉस और सफ़ेद सिरका। इन दोनों अज्जा की मिकदार भी अपनी मर्ज़ी और जायके के मुताबिक रखिए। अब यहाँ तेज़ आंच पे पकाते हुए जहाँ सब्जियों को करना है सॉफ्ट, वहीं इनमें मौजूद मॉइस्चर को भी ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे सब्जियों को मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इनमें थोड़ी बहुत क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद समोसा की स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो इसको मैं निकाल रही हूँ अलहदा प्लेट में, और प्लेट में निकाल के इस तरह से फैलाना भी है ताकि ये स्टफिंग जल्दी से ठंडी हो जाए। हमेशा समोसा स्टफिंग को ठंडा करके ही समोसे में फिल करना चाहिए। समोसा स्टफिंग हो गई है रेडी, तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको समोसा फोल्डिंग का तरीका बता दूँ। पहले तो मैंने ली है समोसा बनाने के लिए पट्टी, और एक साइड से उसका कोना उठा के फोल्ड करते हुए अगेन उसको फोल्ड करके समोसा पट्टी के बराबर रखना है, और इस तरह से बना लेनी है एक कोन। इस कोन के अंदर एक स्पेस बन जाएगी जिसमें करूँगी मैं स्टफिंग की फिलिंग। बाकी जो पट्टी है उसके ऊपर बाइंडिंग के लगा लूँगी मैं पेस्ट, और अगेन इस कोन को फोल्ड करते हुए पट्टी के बराबर रखना है, और फिर से तीसरी दफ़ा मैं इसकी कोन की कर लूँगी पट्टी के ऊपर फोल्डिंग। बाकी जो पट्टी का कोना रह जाएगा उसको या तो हम लगा देंगे समोसे के ऊपर या फिर फोल्डिंग के अंदर इसको कर देना है, और इस तरह से बन जाएगी समोसे की एक बहुत ही स्मूथ सी शेप। अब यहाँ पे फिलिंग के साथ मैं इसकी फोल्डिंग करती हूँ। इस तरह से एक कॉर्नर पर से उठा के दूसरी दफ़ा इसकी फोल्डिंग करके पट्टी के मैंने बराबर रख दिया। अब इसके अंदर मैं कर लूँगी उस स्टफिंग की फिलिंग, और यहाँ बता दूँ कि इस समोसे में बहुत ज़्यादा स्टफिंग की फिलिंग नहीं करनी, मुनासिब मिकदार में करनी है, क्योंकि इन समोसों में बहुत ज़्यादा स्टफिंग अच्छी भी नहीं लगती। अब जी जो बाकी पट्टी है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मैदे का वो पेस्ट,
جو میں آپ کو اپنی پچھلی ریسیپی میں بھی بتا چکی ہوں۔ اب اس طرح سے جو ہے میدے کا یہ پیسٹ اپلائی کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کون کو اٹھا کے میں فولڈ کر کے اس پٹی کے برابر رکھ لوں گی، اور ہمیشہ جو ہے پٹی کے برابر ہی رکھنا ہے، اور تیسری دفعہ اگین اس کی فولڈنگ کر لوں گی، اور جو پٹی کا باقی کنارہ رہ جائے گا اس کو جو ہے اوپر کی طرف موڑ دینا ہے یا فولڈنگ کے اندر موڑ دینا ہے، اور اس طرح سے بن جائے گی سموسے کی بہت ہی اسموتھ سی ٹرائی اینگل۔ اور اسی طرح سے میں باقی کے سموسوں کی بھی فلنگ کر لوں گی۔ اور یہاں بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے فلنگ کر لینے کے بعد میں نے تقریباً 25 سے 30 سموسے تیار کر لیے ہیں، اور ان سموسوں کو ایزیلی ہم کر سکتے ہیں فریز کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ فریزر میں کسی بھی ٹرے پہ ان سموسوں کو الگ الگ بچھا کے رکھ دیں۔ جب اچھی طرح سے فریز ہو جائیں تو پھر انہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے 1 سے 1.5 مہینے تک آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سموسوں کو میں فرائی کر رہی ہوں۔ کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینے کے بعد آنچ میں نے نیچے کر دی ہے میڈیم ہیٹ پہ اب سموسوں کو میں فرائی کر لوں گی تاکہ اندر تک اچھی طرح سے سموسے ہو جائیں فرائی۔ بہت تیز آنچ پہ فرائی کرنے سے اکثر جو ہے ان کی یہ بائنڈنگ کھل جاتی ہے، جس سے سموسا ہمارا جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور آئل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے بڑا ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جانے پہ سموسوں کو میں نے کر لیا ہے فرائی۔ اب جی یہاں پہ دکھا دوں کہ سموسے جو ہے سرونگ کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کلر آ جانے تک ان کو فرائی کر لینا ہے۔ جو ویئرز اس وقت میری ریسیپی کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ریسیپیز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی جناب، سموسے جو ہے ہمارے پرفیکٹلی تیار ہوئے ہیں۔ بازار میں چائنیز چکن سموسا کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آج آپ کو گھر پہ یہی سموسا بہت آسان طریقے سے بنانا سکھایا ہے۔ اس سموسے کو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ ریسیپی آپ کسی بھی موقع پہ بنا سکتے ہیں۔ جب بھی بنائیں کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو بنانے میں کتنے آسان لگے اور کھانے میں کتنے مزیدار لگے ہیں۔ اسی طرح کی مزیدار آسان ریسیپیز آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔